कुरुक्षेत्र जैसा एक पवित्र स्थल जहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो तो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्र में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया से क्रोकोडाइल्स भी है। तो हम लोग सुना हुआ है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर पे, यहाँ पर क्रोकोडाइल्स की ब्रीडिंग की जाती है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे सूरज तो नहीं निकला है तो कम ही दिखेंगे, लेकिन फिर भी जो दिखते हैं आगे दिखाना। तो दोस्तों अंदर आते ही हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जो यहाँ पे, जिस पर लिखा हुआ है मगरमच्छ के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं। ये जानकारियाँ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा उस जगह पे एक नज़र डालते हैं जहाँ पर हमारे मगरमच्छ जी रह रहे हैं इस समय। वो जल को देखते हैं और उसके बाद जरा हम इन जानकारियों को भी पढ़ते हैं। मगरमच्छ एक खतरनाक जानवर है जो कि मनुष्य की जान ले सकता है। अब उन तक मगरमच्छों से उचित दूरी बनाए रखें। तो अभी तो भाई दोस्तों मौसम है बहुत ठंडा, बारिश हो रही है बल्कि कुरुक्षेत्र में इस समय। तो मगरमच्छ भी सारे छुपे हुए पानी में बैठे हैं, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। थोड़े से दूर में वहाँ पे बैठे हुए हैं, रेलिंग सी बनी जो मिट्टी की, उसके ऊपर अगर दिखाई देगा दूर से तो। बाकी हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे चलते। दोस्तों इस भोर सैदान क्रोकोडाइल फॉर्म को 1982 में वन विभाग ने इसका नियंत्रण, जो इसका प्रबंधन कार्य था, वो अपने हाथ में ले लिया था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो मद्रास से 4 जोड़ी मगरमच्छ यहाँ पे लाए गए थे, उनसे शुरू किया गया था। और देखिए दोस्तों इस पे लिखा है मगरमच्छों के बारे में होना चाहिए, केक खा गए शायद भूल गए लिखना। मगरमच्छों के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ लिखा है। मगरमच्छों का प्रजनन काल मार्च के महीने में होता है। मादा मगरमच्छ 15 अप्रैल से 15 मई तक 25 से 30 अंडे देती है और उन्हें 2-2.5 फुट गहरे रेत में दबा देती है। मादा मगरमच्छ लगभग 70 दिन तक अंडों की देखभाल करती है और बच्चे अंडों से निकलने के बाद लगभग 3 व 4 दिन तक मादा के साथ बिल में रहते हैं और फिर मादा के साथ पानी में चले जाते हैं। आरंभ में बच्चे का आकार 6-7 इंच तक का होता है। फिर लिखा है मगरमच्छ के बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं जो लगभग 8 साल बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। मगरमच्छों की लंबाई 9 से 12 फुट व आयु 80 से 100 साल तक की होती है। मगरमच्छ मछली खाते हैं, परंतु बड़े मगरमच्छ अपने छोटे बच्चों को भी खा जाते हैं। मतलब बड़े मगरमच्छ अपने छोटे बच्चों को भी खा जाते हैं। मगरमच्छ कई दिन तक बिना खाए भी रह सकते हैं। मगरमच्छ पानी से बाहर भी रहता है। मगरमच्छ पानी के अंदर कई दिनों तक रह सकता है। मगरमच्छ दिन में धूप सेककर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं और अगर उन्हें धूप नहीं मिल पाती है तो उनके जो शरीर का जो नमक होता है वो बहुत बढ़ जाता है और उसको ऑस्मोरेगुलेटाइज्ड करने के लिए उनको धूप चाहिए ही चाहिए होती है, नहीं तो वो मर तक भी जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। मगरमच्छ प्रजनन के अंत में मगरमच्छों को तंग करना, कंकड़ पत्थर आदि मारना कानूनन अपराध है। अब हम तो मार ही नहीं सकते क्योंकि मगरमच्छ बाहर ही नहीं आ रहे हैं, छुपे हुए ठंड में अंदर। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है, तो मगरमच्छ तो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए चमगादड़ लटके हुए पेड़ पर, कितने सारे अमाउंट में हैं, कितने सारे चमगादड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा पेड़ चमगादड़ों से भरा हुआ है, बहुत सारे चमगादड़ हैं यहाँ पर। लाइन से जितने भी आसपास की डालें, आसपास के पेड़ हैं, सब पे चमगादड़ लटके हुए हैं। ये देखिए। और दोस्तों ये जो तालाब है इसे कहते हैं भूरिश्रवा तालाब। और जो भूरिश्रवा है वो राजा सोमदत्ता के बेटे थे, जो वैशाली के राजा थे। और यहाँ पर महाभारत के युद्ध के दौरान जब वो सात्यकी को मारने ही वाले थे, लेकिन अर्जुन ने उनका एक हाथ काट दिया जिसमें वो तलवार लिए थे सात्यकी को मारने के लिए। और एक तरीके से धोखे से ही सात्यकी ने वो तलवार उठाकर भूरिश्रवा का वध कर दिया था। तो एक तरह से विश्वासघात किया और उनका वध इस जगह पे हुआ था। इसीलिए इस गांव का नाम और इस तालाब का नाम भूरिश्रवा रखा गया है। मगरमच्छ तो बहुत अंदर है, कुत्ते बेचारे हमारा बाहर बैठा हुआ है। जीवों के लिए प्यार दिलाओ, जंगल में ना आओ। और मुझे भूरिश्रवा तालाब की तरफ से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा, तो जरा इनसे बात करती हूँ। आप इधर से कैसे आ रहे हो? इधर से है रास्ता जाने का? ऊपर माता के मंदिर है, जा सकते हैं? जाना तो नहीं, मतलब कोई मनाही तो नहीं होती किसी भी तरफ से? नहीं, जैसे यहाँ पे मगरमच्छों को जाने देते हैं? नहीं अंदर नहीं जान देंगे।
तो आप इधर ऊपर माता का मंदिर है क्या? अच्छा, आप करते हो? हाँ, शनिवार में तीनिया मत्था टेकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने हमें बताया कि ऊपर एक माता रानी का मंदिर है जहाँ से ये आ रहे हैं दर्शन करके, और वहाँ पे सबको जाना अलाउड नहीं है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि मगरमच्छ को देखने के लिए आपको अगले वाले गेट से जाना पड़ेगा, जहाँ पर मगरमच्छ पानी में से निकल कर एक मिट्टी की रेलिंग सी बनी हुई है बीच में, पानी के बीच में ही, जहाँ पर वो आराम करते हैं। तो वो एरिया जो वो आपको दूसरे गेट से दिखाई देगा। तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे उसको आगे की तरफ से जाकर। और दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर रहने वाले संत जो हैं पहले यहाँ की देखभाल किया करते थे। फिर 1981 में जो सरकार ने मगरमच्छ विहार और प्रजनन केंद्र का दर्जा देकर अपने अधीन किया, और 1991 में चेन्नई से मगरमच्छों के 4 जोड़े मंगवाए गए, जो कि अब 32 हो गई है उनकी संख्या। इनमें से 15 मादा हैं, और आमतौर पे एक मादा मगरमच्छ 15 अप्रैल से 15 मई के बीच 25 से 30 अंडे देती है। इस आधार पर मगरमच्छों की संख्या कम है, हालांकि विभाग इनकी संख्या ठीक बता रहा है, जबकि हर साल यहाँ 2 से 3 मगरमच्छ बाहर से ले जाकर छोड़े जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इधर से बाहर, और अब हम चल रहे हैं इसके जस्ट आगे, बिल्कुल 5 मिनट आगे दूसरा गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ से हमें मगरमच्छ दिखाई देते हैं कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ एंटर करते ही कुछ छोटे छोटे मंदिर से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक पेड़ जिसके नीचे शिवलिंग बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से जो मंदिर मुझे समझ आ रहे थे, एक्चुअली मंदिर नहीं, ये समाधियाँ, यहाँ के संतों की समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। और इन समाधियों के बिल्कुल पास में एक बहुत पुराना वृक्ष है जिसके नीचे शिवलिंग जी बने हुए हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है एरिया, बहुत ही देखने से ही लग रहा है कि बहुत प्राचीन रहा होगा। और इसके थोड़े आगे हवन कुंड बना हुआ है कुछ, और इस हवन कुंड के बाद अब हम पहुँच रहे हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर हैं सीढ़ियाँ, और जो हमें ले जाएंगी उस तालाब की तरफ। हाँ, ये लेटे हैं, इसको थोड़ा जूम करके बनाओ, ये लेटे हैं आराम से। और ये देखिए सामने मगरमच्छ जी आराम से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हलचल हो रही है इनमें, लेकिन बहुत आराम से सो रहे हैं अभी सारे के सारे। और ये देखिए सामने 2 मगरमच्छ कूद गए हैं पानी में, और एक ने भी अपनी थोड़ी सी मुंडी ऊपर उठाई है, ये जो बीच में है ब्लैक से कलर का, और ये भी मारा इसने जंप। अब रह गए हमारे सामने 3 और मगरमच्छ दिखाई दे रहे, एक लेफ्ट साइड में और 2 वो राइट साइड में है। इनमें भी थोड़ी थोड़ी हलचल, ये देखिए ये कूद गया, ये भी कूद गया। अब बस एक ये रह गया जो बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं ले रहा है, सर हिला रहा है लेकिन उठ नहीं रहा। और दोस्तों देखिए ऊपर ये सारे पेड़ों पे चमगादड़ भरे हुए हैं, लाइन से चमगादड़ों के ही पेड़ समझ लो, ऐसे लग रहे हैं, इतने सारे चमगादड़ हैं इनके ऊपर। उसमें अंदर भी पड़े हैं बहुत सारे। और यहीं पर किनारे पर है शिव जी का मंदिर। ये रहे हमारे नंदी बाबा छोटे से, और सामने रहे वो शिव जी। इनको प्रणाम करते हैं और निकलते हैं बाहर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।